बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पिछली वीडियोज़ में हमने आपको डेमोंस्ट्रेट किया कि किस तरीके से हम अकाउंट सेटअप करते हैं, किस तरीके से हम सबसे पहले एक स्टार्टअप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट लेते हैं और किस तरीके से फिर हम डिफरेंट किस्म के अपने सिस्टम में एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसी तरीके से जिस तरह से आपके सिस्टम में वाउचर्स जनरेट होते जाएंगे, वेदर वो पेमेंट वाउचर हो, रिसीट वाउचर हो, जनरल वाउचर्स हो और इसी तरह के डिफरेंट रेलेवेंट वाउचर्स, तो पैरेलल आपको साइड बाय साइड वर्क के साथ साथ डिफरेंट वाउचर्स को चेंज करने की कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, उन रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करने के लिए आपको यूटिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। तो साइबर एज बिज़नेस एप्लीकेशन में किसी भी अकाउंटिंग के वाउचर्स को सर्च करने के लिए हमने अकाउंट्स मेन्यू में एक एक डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे दिया हुआ है जिसका नाम है सर्च डॉक्यूमेंट। अगर इस डॉक्यूमेंट को आप खोलें तो इसमें डिफरेंट किस्म के आपके पास पैरामीटर्स और फिल्टर्स हैं, जिसमें आप ये बताते हैं कि जिन केसेस में प्रोजेक्ट्स अप्लाई होते हैं वहाँ पे यहाँ प्रोजेक्ट का फ़िल्टर भी होगा, और जो कोई सिंगल एंटिटी एप्लीकेशन है तो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, खाली आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आपने किस वाउचर को सर्च करना है। मिसाल के तौर पे आप किसी एग्जिस्टिंग पेमेंट वाउचर को सर्च करना चाह रहे हैं कि आपने कुछ वाउचर बनाया था, आप उसको रिट्रीव करना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले इस वाउचर का इंतखाब करेंगे कि नेचर ऑफ वाउचर क्या है, पेमेंट वाउचर है, रिसीट वाउचर है, जनरल वाउचर है, कस्टमर बिल है, सप्लायर बिल है। फर्स्ट से हम कहते हैं कि जी हमने एक वाउचर बनाया था, उसकी डेट इस वक्त आपको याद नहीं है, आप उसको बाय डिस्क्रिप्शन सर्च करना चाह रहे हैं, तो आपने पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप अपनी जो सर्चिंग की कंडीशन है वो बताएंगे कि आप उस वाउचर को बाय वाउचर नंबर सर्च करना चाह रहे हैं, बाय डेट करना चाह रहे हैं, बाय चेक नंबर करना चाह रहे हैं, या बाय डिस्क्रिप्शन करना चाह रहे हैं, या बाय स्टेटस करना चाह रहे हैं। बाय स्टेटस बाज़ औक़ात आपको डिस्क्रिप्शन याद नहीं होती, वाउचर नंबर याद नहीं होता, या डेट याद नहीं होती, या चेक नंबर याद नहीं होता है, तो आप बाय स्टेटस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आप सारे वाउचर्स को भी रिट्रीव कर सकते हैं। बाय स्टेटस से मुराद ये है कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और वो बनाने के बाद अगर आपने उनको पोस्टेड नहीं है, अनपोस्टेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो आप उस केस में यहाँ पे कैपिटल यू यानी कि अनपोस्टेड, इसका मतलब है कि आपने वो तमाम वाउचर आपको सिस्टम फ़िल्टर कर दिया, दिखा दिए जो कि अनपोस्टेड पड़े हुए हैं। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम हमें यहाँ पे शो कर अनपोस्टेड वाउचर। चूँकि इस वक्त अनपोस्टेड वाउचर कोई भी नहीं हमारे सिस्टम में, तो लिहाजा कोई चीज़ फ़िल्टर नहीं हुई है, और इसकी जगह हम इसकी जगह पे इसके डिस्क्रिप्शन में पी कैपिटल में लिखेंगे यानी कि पोस्टेड, और इसको हम सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक जितने भी वाउचर्स हमने बना रखे होंगे, जैसे कि आपके सामने भी पिछले हमने प्रीवियस कुछ वाउचर्स बनाए थे, वो आपके सामने रिट्रीव हो जाएंगे। अब इसमें से एक ये पेमेंट वाउचर है जो कि आपने बैंक के थ्रू बनाया है, फैसल बैंक के थ्रू। दूसरा आपका था यूटिलिटी बिल का, जो कि आपने कैश पेमेंट की थी। अब इसमें से किसी स्पेसिफिक वाउचर को जिसको आप ओपन करके चेंज करना चाहें, तो आप उस वाउचर नंबर पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे वो वाउचर आपके सामने आ जाएगा, और इसमें आप किसी किस्म की करेक्शन करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन उन चेंजेस को करने के लिए सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को, जो कि पहले से बाय डिफ़ॉल्ट पोस्टेड फॉर्म में होता है, आप उसको अनपोस्ट करेंगे, अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट आपके पास एडिट मोड में आ जाएगा, और इसको 3 लेवल पे एडिट किया जा सकता है। पहली चीज़ तो ये कि आपने वाउचर गलत बना दिया, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डिलीट बताएं बटन क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट पूरा डिलीट हो जाएगा। और अगर आपने इसमें एडिटिंग करनी है तो इसमें एडिटिंग के 2 लेवल्स हैं, एक हेडर है, एक फुटर है। हेडर वो है कि जो कि सिंगल अकाउंट होगा हमेशा के, यानी कि मिसाल के तौर पे ये एक पेमेंट वाउचर था, इसमें आपने इस बैंक को क्रेडिट किया था इस चेक नंबर के अगेंस्ट में, और ये इसके पर्टिकुलर्स थे। अगर आप चेक नंबर चेंज करना चाह रहे हैं या आपने गलत बैंक सेलेक्ट कर लिया, तो आप सिंपली यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके बैंक को चेंज करेंगे, या चेक नंबर चेंज करना है तो आपने वो कर लिया, और इसी तरीके से आपने पर्टिकुलर्स में कोई चेंजेस करनी तो वो कर ली। करने के बाद फाइनली आप उसको सेव कर देंगे तो वो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाले लेवल पे जो कि आपने ये वाउचर बनाया था और इसके अगेंस्ट में आपने किसी एक पार्टी को डेबिट किया था, और उसकी किसी ट्रांजेक्शन को आप अपडेट करना चाह रहे हैं, या आपने मिस्टेकनली गलत पार्टी सेलेक्ट कर ली, तो एक्सचेंज बाइट पे आके आप इस एडिट के या पेंसिल साइन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपकी रो एडिट मोड में आ जाएगी, और आप चार्ट ऑफ अकाउंट में से कोई डिफरेंट हेड या अकाउंट चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कोई चेंज करनी वो भी कर सकते हैं, अमाउंट चेंज करना है वो भी कर सकते हैं, और मज़ीद कोई इंक्रीज़ और ऐड करनी था वो भी कर सकते हैं। तो ये, और अगर आपने मिस्टेकनली कोई चीज़ खोल ली है, आप उसको रिवर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्रॉस का बटन अगर आप दबा देंगे
तो ऑटोमेटिक बगैर किसी सेविंग के वो दोबारा उसी स्टेटस के मोड में आपके पास आ जाएगा। और फाइनली चेंजेस करने के बाद आप उस डॉक्यूमेंट को दोबारा से पोस्ट कर देंगे। जब पोस्ट कर देंगे तो इसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिक के अकाउंट्स के लेजर में खुद ब खुद दोबारा आ जाएगा। अनपोस्टेड का मतलब ये है कि अगर डॉक्यूमेंट अनलॉक पड़ा हुआ है तो उसका इम्पैक्ट किसी भी लेजर में किसी भी जगह पे नहीं आएगा। जैसे कि ये एक आपके सामने हमने अभी वाउचर था फैसल बैंक का, जो कि इस वक्त अभी हमारे पास ये फैसल बैंक का 4,75,000 रुपये नज़र आ रहे हैं। चूँकि डॉक्यूमेंट हमने चूँकि अनपोस्ट कर दिया है और इस लेवल पे अगर हम इस रिपोर्ट को दोबारा से प्रीव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एंट्री और इसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ से आपके पास सिस्टम में से ख़त्म होगी और अमाउंट दोबारा 5 लाख रुपये हो गए, चूँकि डॉक्यूमेंट अनपोस्टेड ही अनलॉक पड़ा हुआ है। और जैसे ही आप उसको दोबारा से पोस्ट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली दोबारा से आपके सिस्टम में अपीयर हो जाएगा और वो एंट्री दोबारा से आपको सिस्टम में नज़र आना शुरू हो जाएगी, जैसे कि ये आपके सामने आ रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आप हर तरह की वॉचेस को सर्च कर सकते हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, डिफरेंट फ़िल्टर्स के ऊपर, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक, ताकि आप किसी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकें, चेंज कर सकें, डिलीट कर सकें या उस पर किसी किस्म की कोई दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। थैंक यू।